हेलो गाइस, गोकू का सीजन 1 है, एपिसोड 3 है। बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते, लेट्स गो। लॉर्ड वीनस 20वीं ब्रह्मांड की चक्कर काट रहे हो। लॉर्ड वीनस और 20वीं। लॉर्ड वीनस पूछते हैं, क्या तुम्हें मालूम है सुपर साइंस गोट कहाँ पर होगा? 20वीं कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में भूसा के ढेर में सूट होने के बराबर होगा। लॉर्ड वीनस, तुमने तो मेरा दिमाग हिला के रख दिया। ओफो, मुझे तो अब भूख भी लगने लगी। हाँ, आप घर जाते हैं, खा भी सकते हो। अरे हाँ, याद आ गया, फ्रिज में मिठाइयाँ भी रखी हुई है। लॉर्ड वीनस बोलते हैं, खास तरीका की मिठाइयाँ भी है, पक्का तुम्हें मालूम है? 20वीं कहते हैं, हाँ मुझे पक्का मालूम है, खास तरीका की मिठाइयाँ हैं। अरे किसी और चीज़ के बारे में पूछने वाला था, क्या तुम इससे तेज नहीं जा सकते हो? वीनस बोलते हैं, लॉर्ड वीनस, मैं इससे पूरे ब्रह्मांड में इससे तेज उड़ने वाला हूँ। ओल्ड मैन बताते हैं, दूसरे ग्रह पर वीनस ढाबा बोल चुका है। ओल्ड मैन एक नौजवान को बता रहे होते हैं। नौजवान सोच रहे होते हैं, मैं इन्हें इस तरह से डरा हुआ कभी नहीं देखा है। क्या वीनस के लौट आने का इनके लिए इतना खतरनाक है? ओल्ड मैन बताते हैं कि हाँ, कुछ हमारे जैसे देवता होते हैं जो दुनिया बनाते हैं और दुनिया की रक्षा करते हैं। विपरीत ऐसे होते हैं जो कुछ देवते दुनिया को नष्ट कर देते हैं, उसी में से वीनस एक है। ओल्ड मैन अच्छा देवता होते हैं। यंग बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, आप उससे नफरत करते हो। ओल्ड वीनसकारी का कोई तो वजह ही होगा, आपको मालूम होगा। ओल्ड मैन कहते हैं, नहीं, उसके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसकी सनक है। जब तुम्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ तबाही का जरिया है। हमें हवा नहीं देना चाहिए हमारे ग्रह के, हमें ऐसा योद्धा चाहिए लॉर्ड वीनस की पागलपन की चुनौती का वीनसकारी को खत्म कर सके। मुझे लग रहा है आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। यंग बोलते हैं, गोकू। ओल्ड मैन कहते हैं, हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम सही बोल रहे हो। अपने मजे के लिए वीनस से लड़ने की कोशिश करेगा। हाँ, मैं उसे बताऊंगा नहीं, वीनस मौजूद है। नौजवान कहते हैं, अब तो महसूस हो गया है वीनस की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि अब तो गोकू भी धरती पर आ चुका है। वीनस ब्रह्मांड के उस पार है, आप दोनों का टकराने का असंभव है। मैं आपकी बातचीत में बाधा डालने के लिए माफी चाहता हूँ। आपको याद है मैं किंग काई मजाक किया हूँ। आपको सुनाने के लिए गुड न्यूज है, गोकू हमारे घर पर खास तरीके की ट्रेनिंग ले रहा है। दोनों ऊपर देखते हुए पूछते हैं, गोकू आपके पास है, ये कैसे? नोथ काई, क्या आप वीनस की शक्ति को बैठे बैठे वहाँ महसूस कर सकते हो? नोथ काई बताते, हाँ सर, मैं महसूस कर सकता हूँ। उम्मीद से पहले ही जाग गया है। जी सर, मैं जानता हूँ। तुम्हें अब पता चला तुम्हें क्यों गुप्त रखना है? जी सर, मैं जानता हूँ। गोकू को इस बात का पता चलने नहीं दूंगा। ठीक है सर। गोकू को भनक लगते हुए किंग काई से पूछते, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? किंग काई हड़बड़ी में पेंट के अंदर ही गिर पड़ते हैं। गोकू हंसते हुए पूछता है, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे ना? किंग काई पेंट से नहाए हुए गोकू से कुछ नहीं बताते हैं। गोकू किंग काई की पेंट अपने रुमाले से हटाने लगता है। किंग काई गोकू को डांटते हुए बताते, तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते रहते हो। क्या तुम भूल चुके हो मैंने तुम्हारे धरती को टुकड़े टुकड़े होने से बचाया, और तुमने मेरे साथ ये क्या किया? गोकू बोलता, हाँ मुझे याद आ गया, आप उस सिलेक्ट पोशन में घसीटे जा रहे थे। किंग काई गुस्सा करते हुए गोकू से बताते हैं, उसमें घसीटने वाला तुम और तुम भूल गए हो। गोकू बताते हैं, सॉरी मैंने बोल तो दिया। गोकू फिर इधर उधर भागने लगता है। इधर दिखलाते हैं 20वीं और लॉर्ड वीनस घर लौटते हुए। लॉर्ड वीनस को बहुत तेज भूख लगी हुई होती है, फिर इससे मिठाई निकालते हैं और खाने बैठे। मिठाई के आनंद लेते हुए 20वीं से पूछते हैं, क्या इसे देखने वाली मछली को बुलाया जाए? 20वीं कहते हैं, आपको जैसा लगे ठीक है। लॉर्ड वीनस भविष्य देखने वाली मछली को आवाज देते हैं, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मछली भागते हुए आती है और पूछती है, क्या आपने मुझे बुलाया क्या? लॉर्ड वीनस पूछते हैं मछली से, 39 साल आपने भविष्यवाणी करी थी मेरे दुश्मन आएगा। मछली बताती, हाँ आएगा, आज ही आएगा दुश्मन तुम्हारे। लॉर्ड वीनस पूछते हैं मछली से, प्यार से नाम बताओ उस दुश्मन का नाम, मैं उसे मार सकूं। मछली नाम याद करने की कोशिश करती है मगर भूल जाती है मछली नाम। और वीनस बोलते 20वीं से, तुम इस मछली को खाना कई बार खाना खिलाते हो? 20वीं कहते हैं, जी 3 बार खाना देता हूँ, आज से तुम इसका खाना 2 बार ही देना। मछली बोलती, नहीं जी, ऐसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। और वीनस गुस्से से मछली से बोलते हैं, खाने के लिए तो तुम्हें काम करना पड़ेगा ना? मछली बोलती है, जी मैं सब बताने के लिए रेडी, मैं याद करने की कोशिश करती हूँ। मुझे याद आ गया, उसका नाम है सुपर साइंस गॉड। नाम सुनते ही लॉर्ड वीनस चैन की सांस लेते हुए बोलते हैं, इसमें डरने की क्या बात है, तो हमारी तरह गॉड, इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये नाम सुनते ही 20वीं बताते हैं लॉर्ड वीनस से, ये नाम मैंने चेक करा है, ये इस तरह इसकी अस्तित्व तो कहीं है ही नहीं। फिर तो सियानी ही गॉड के बारे में बता सकता है। हो सकता है विजेटा गिरा पर सियानी था ना, फिरीजा ने उस गिरा को तबाह कर दिया था। हाँ लॉर्ड वीनस, जब आप सो रहे थे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। आपने ही तो बोला था नष्ट करने को। हाँ, मैंने ही कहा था नष्ट करने को। वो लोग कुछ ज्यादा ही घमंडी थे, लोग बहुत बेकार थे, खासकर किंग विजेटा। मुझे समझ जाना चाहिए फिरीजन ने उस गिरहे को टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे, सारे सेंस मर गए होंगे। 20वीं बताते हैं, ऐसा नहीं, कुछ सेंस बच गए हैं। उस विस्फोट में जो बाहर रह गए थे, सहयोग से कुछ सेंस बच गए थे, उसमें से किंग का बेटा विजेटा भी था।
लॉर्ड वीनस बताते वीनस से बहुत बड़ा किस्मत वाला था जो उस विस्फोट से बच गया। 40 सालों से सो रहा था और अभी फ्रेश महसूस नहीं कर रहा है। विश्व मेरे नहाने का बंदोबस्त तुम करो। जी अभी नहाने का बंदोबस्त करता हूँ। विश्व पूछता है क्या आपके लिए पानी का तापमान ठीक है? लॉर्ड वीनस पानी का आनंद लेते हुए विश्व से पूछते हैं जो सैन्स विस्फोट से जो बच गए थे उसका क्या हुआ? विश्व लॉर्ड वीनस से बताते हैं 8-7 के सेंटर जो शून्य हरियाली ग्रह में बसे हुए हैं वो लोग उसे पृथ्वी कहते हैं। लॉर्ड वीनस विश्व से बताते हैं ये नाम सुना सुना से है, मैं उस जगह जा चुका हूँ कुछ पहले। वहाँ पर कुछ डायनासोर रहते थे और मैंने उसको मार भगाया, डरा धमका के छोड़ दिया। हालांकि वहाँ के लोगों पे एक साइंस भी है जो उसका नाम गोकू है जो फ्रीजा को हराया था। ये नाम सुनते ही लॉर्ड वीनस पानी में धड़ाम से गिर जाते और शॉर्ट होकर पूछते हैं वीनस से क्या? पानी में खड़ा होते हुए पूछते हैं विश्व से क्या ये तुम जो बता रहे हो ये सही है? जैसा कि मैंने आपको बताया उसका नाम गोकू है। सेंस वाला नाम है कैकरॉट जो नॉर्थ काय के घर पे खास तरह की ट्रेनिंग ले रहा है। लॉर्ड वीनस विश्व से पूछते हैं अच्छा तो तुम मुझे उसकी शक्ल दिखा सकते हो? लॉर्ड जी दिखा सकता हूँ। उस टाइम ये ऐसा दिखता था, अपना पावर बढ़ाते हुए कुछ अलग दिखता है जो इस तरह से दिखने लगता है। पावर बढ़ाने से कुछ ऐसे दिखते हैं जो अलग दिखने लगते हैं। लॉर्ड वीनस विश्व से बताते हैं कि फ्रीजा से लड़ाई के टाइम में कुछ ऐसा दिखता था। फिर तो सुपर साइंस गोड होगा है ना? विश्व बताते हैं बदकिस्मत से नहीं, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो तो वो नहीं है। लॉर्ड वीनस विश्व से पूछते हैं क्या यहाँ से पृथ्वी कितनी दूर होगी? विश्व बताता है 26 मिनट में 40 सेकंड में अब नॉर्थ काय के पृथ्वी पे पहुँच जाओगे। लॉर्ड वीनस विश्व से बताते हैं शॉर्ट होके इतनी देर से। वीनस बताते हैं जी। लॉर्ड वीनस सोचते हैं कोई बात नहीं, सदियों थोड़ी नहीं लग जाएगी। ट्रैफिक से बचने के लिए सोचते हैं मैं उड़ के बुलमा के बर्थडे पार्टी में जाऊंगा। बुलमा के बर्थडे पार्टी में सभी आए रहते हैं और सभी बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। बुलमा भी एंजॉय कर रही होती है। फिर बुलमा को हर एक कपल बधाई दे रही होते हैं। बुलमा भी खुश होकर उनसे कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए हो। गोकू यहाँ पर बुलमा की बर्थडे पार्टी भूल गया होता है। फिर बोलता है कि मैं अगले बर्थडे पार्टी में मैं भूल गया था, मुझे बहुत डराया था और मैं डर से भी डरने लगा था। इधर किंग काई बहुत ज्यादा परेशान होता है, सोचता है वीनस इधर आने जाए गोकू को कहीं पता नहीं लग जाए। किंग काई बोलता है मुझे टेंशन नहीं लेने चाहिए। विजेता खास तरह के पावर बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग ले रहा होता है। इधर बुलमा गुस्सा करते हुए जहाज चलाने वाले को ऑर्डर देती है तुम जहाज चलाना स्टार्ट कर दो। जहाज स्टार्ट होते ही दूर निकल जाते हैं और फिर इधर लॉर्ड वीनस और विश्व पृथ्वी पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। विश्व पूछते हैं आप जाने के लिए तैयार हो गए हो? लॉर्ड वीनस बोलते हैं क्या तुमने खाने के लिए? विश्व बताते हैं खाने में मटन चिकन है, मसाला चिकन है, मटन नान है। लॉर्ड वीनस बोलते हैं तुम्हें मालूम है मुझे मटन नान पसंद है, चलो चलते हैं पृथ्वी पर। क्योंकि ओल्ड मैन भी एक देवता होते हैं, भाप लगते हुए अंदाजा हो जाता है वीनस आ रहा है। वीनस नॉर्थ काय की पृथ्वी पर क्यों आ रहा है? दोनों ही परेशान होते हुए अपनी चिंता बताते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं अब डर सच हो रहा है। यंग बॉय बोलते हैं गोकू और वीनस को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। ओल्ड मैन बोलते हैं गोकू प्रकृति का शक्ति है, तूफान की तरह सिर्फ हवा को जाते हुए बस देख सकते हैं। मैन बताते हैं विनाश की भूख अगर जग गई तो ये पृथ्वी को नष्ट कर देगा। वीनस बोलता है क्या पृथ्वी को नष्ट कर देगा? यहीं पर एपिसोड एंड होती है। मिलते हैं अगले वीडियो।